दोस्तों, हमारी कहानी है हर बात में तुलना, आखिर क्यों। यूं गुस्से से सासू माँ को फोन पर बात करते सुन तेज कदमों से मीनल अपने सासू माँ के पास आ गई। क्यों, ऐसा भी क्या उठाकर ले आए दामाद जी? सास जी ने अपनी बेटी प्रियंका से फोन पर पूछी। अरे माँ, जरी की कढ़ाई वाली साड़ी है और तुम तो जानती हो ना वो मुझे पसंद नहीं आती, फिर भी उठाकर ले आए। कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पसंद आई तो किसी और को दे देना। भला ये भी कोई बात हुई? ना ना, रहने दे, वापस करवा देना। पसंद नहीं आई तो किसी और को क्यों दे देना। अरे सुन बेटा, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है तो चार्ज करके बात करती हूँ। बैटरी कम होने की वजह से सासू माँ ने बात अधूरी छोड़कर फ़ोन रख दिया और फ़ोन को चार्ज पर रखते हुए बहू मीनल की तरफ देखकर बोली, बहू, प्रियंका ने तुम्हें फ़ोटो भेजा है, साड़ी का जरा दिखाना तो। कह रही थी कि दामाद जी लेकर आए हैं बेटे के मुंडन पर प्रियंका को पहनने के लिए, लेकिन बिल्कुल बेकार साड़ी है, एकदम फीका रंग है। भला आजकल कौन पहनता है जरी की कढ़ाई वाली साड़ी? दामाद जी को बिल्कुल भी समझ नहीं है कपड़े की, बस जो मिलता है उठाकर ले आते हैं। मेरा बेटा कार्तिक तो ऐसा नहीं करता, वो तो तुम्हारे लिए एक से एक अच्छे वाले कपड़े लेकर आता है। ना जाने मेरी बेटी को ही ऐसा पति क्यों मिला है, फैशन की तो समझ ही नहीं है। पर मम्मी जी, मैंने साड़ी देखी है, इतनी भी बुरी नहीं है। और वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय वैसे ही साड़ियों का फैशन शुरू हुआ है और जीजा जी बहुत बड़ी ब्रांडेड शोरूम से साड़ी लेकर आए हैं, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार से कम की नहीं होगी। मीनल ने बड़े ही शालीनता से अपनी बात रखी। अपनी अभी सास बहू की बात चल ही रही थी कि प्रियंका का फिर से फ़ोन आया। पता चला कि इस बात को लेकर दोनों मियाँ बीबी में लड़ाई हो गई। बस फिर क्या था, लड़ाई के बाद प्रियंका के पति गुस्से से घर से बाहर निकल गए और प्रियंका ने माँ को फ़ोन करके अपनी सारी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। जब प्रियंका का मन भर गया तो उसने फ़ोन रख दिया और अब सासू माँ फिर से शुरू हो गई, अपने दामाद को उल्टा सीधा कहने लगी। मीनल अपने मन में सोचने लगी, हमेशा यही तो होता है, दीदी यहाँ भड़ास निकालती है और फिर मम्मी जी हर लहजे से अपने बेटे की तारीफ करते हुए जीजा जी की कमियाँ मुझे गिनाती हैं और साथ ही साथ यह भी जताती हैं कि मैं कितनी सुखी हूँ और दीदी कितनी दुखी। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, मीनल बहू, बताना तो, कार्तिक ने कभी किया है ऐसा? अरे कोई नहीं लड़ता ऐसी जरा सी बात पर, बस ये एक हमारा ही दामाद ऐसा है। मेरी बेटी ने भी क्या किस्मत पाई है। मीनल बोली, नहीं मम्मी जी, कार्तिक कभी नहीं लड़ते, पर कार्तिक कभी 15-20 हज़ार वाली साड़ी भी नहीं लाते मेरे लिए। अगर लाते भी हैं तो खुद ही अपनी पसंद की लाते हैं। हर बार जीजा जी की तरह कार्तिक मुझे दुकान पर नहीं लेकर जाते, पसंद करवा कर शॉपिंग नहीं कराते, लेकिन फिर भी अगर ले आते हैं तो मैं उनकी पसंद का मान रखती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो बहू कि मेरी बेटी की गलती है? सासू माँ ने मीनल को घूरते हुए कहा। मम्मी जी, आप हर बात में दीदी की तुलना मुझसे करती हैं। कह तो मैं वही रही हूँ जो आप समझ रही हैं, लेकिन जितनी गलती जीजा जी की है उतनी दीदी की भी है, क्योंकि लड़ाई हमेशा दो लोगों के बीच में होती है। अकेले तो जीजा जी भी नहीं लड़ सकते ना। और माँ जी, एक बात बताइए, आप दीदी जीजा जी के बीच की हर बात मुझसे और कार्तिक को क्यों ले आती हैं? अगर जीजा जी कार्तिक जैसे नहीं हैं तो दीदी भी मेरे जैसी नहीं है ना। लेकिन आप हर बार ये क्यों सोचती हैं कि कार्तिक मुझे ज़्यादा खुश रखते हैं और जीजा जी दीदी को खुश नहीं रखते? पिछले दिनों दीदी ने अपनी पसंद का डायमंड सेट लिया था, क्या मुझे मिला डायमंड सेट? या फिर मैंने कभी मांगा कि मुझे भी चाहिए? दीदी हर महीने पिक्चर देखने जाती हैं, लेकिन मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब मूवी देखने गई थी। तब तो आपने ये नहीं कहा कि जीजा जी दीदी को खुश रखते हैं। दीदी हर वीकेंड में होटल में खाना खाने जाती हैं, जबकि हम केवल किसी के बर्थडे या एनिवर्सरी पर। प्रियंका दीदी हर महीने पार्लर जाना, किटी पार्टी करना, लेकिन मैं तो आईब्रो के लिए भी तरस जाती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे से बच्चों को कौन संभालेगा? दीदी की सास उनके बच्चों को संभाल लेती हैं। मम्मी जी, मैं आपको अपनी परेशानियाँ और दीदी की खुशियाँ नहीं गिनवा रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सुख और दुख सबके अपने अपने होते हैं।
सबकी अपनी परेशानियां और समस्या होती है, लेकिन कौन किस तरह से डील करता है और कौन चुपचाप एडजस्ट कर लेता है। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं जिस अवस्था में हूँ बहुत खुश हूँ। अच्छा लगता है जब कार्तिक अपनी पसंद का ड्रेस लेकर आते हैं। अच्छा लगता है जब मैं कार्तिक की लाई हुई ड्रेस को देखकर खुश हो जाती हूँ तो कार्तिक का चेहरा खिल जाता है, क्योंकि अगर मैं भी महंगी ड्रेस मांगूंगी तो उन्हें भी 10 बार सोचना पड़ेगा। किचन में घंटों खड़े होकर उनके लिए बेस्ट रेसिपी बनाना, कार्तिक की तारीफ करना, यह सब मुझे महंगे रेस्टोरेंट के डिनर से भी ज़्यादा खुशी देता है। गुस्सा करना कार्तिक को भी आता है। लड़ते हम भी हैं, लेकिन बात को बढ़ाकर हंगामा नहीं करते। एक कहता है तो दूसरा सुनता है। एडजस्टमेंट सभी को करना पड़ता है। मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ और शायद कार्तिक भी मेरे साथ एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन यह सब किसी को दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो केवल हमारे बीच की खुशियाँ। मम्मी जी, मैं ये नहीं कहती कि मैं कार्तिक के साथ खुश नहीं हूँ। हम दोनों साथ हैं, हम दोनों के बीच प्रेम है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। और माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? क्यों बार बार दामाद की बेटे से तुलना और बहू की बेटी से तुलना करती रहती हैं? दीदी और जीजा जी का नेचर अलग है और हम पति पत्नी का नेचर अलग है। इसीलिए खुशियों और समस्याओं में नाप तोल वाली भावना मत रखिए, क्योंकि हम सब अलग हैं। सबकी सोच अलग है, व्यवहार अलग है, रहन सहन अलग है। जितना ख्याल जीजा जी दीदी की रखते हैं उसका आधा भी अगर प्रियंका दीदी जीजा जी का रखें तो कभी भी झगड़े की नौबत ही ना आए। अपनी बात कहकर मीनल चुपचाप अंदर चली आई। नहीं जानती थी कि सासू माँ जी को कुछ समझ आया भी होगा या नहीं, लेकिन तभी सासू माँ की आवाज़ आई। वह फ़ोन पर प्रियंका से बात कर रही थी। प्रियंका, अगर दामाद जी साड़ी लेकर आए हैं तो तेरे लिए तो अच्छा ही है ना, तुझे इधर उधर शोरूम में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी बहू कह रही थी कि आजकल ऐसी वाली साड़ी फिर से फैशन में चल गया है। अब गुस्सा छोड़ दे और यही साड़ी पहन ले। अब इतनी जल्दी में तुझे कहाँ दूसरी साड़ी मिलेगी। और यह जरा जरा सी बात पर तू लड़ाई मत किया कर, थोड़ी शांति रखना सीख। मीनल बहू को देख कैसे एडजस्ट कर लेती है। कोई बात मान ले और कोई बात मनवा ले। थोड़ा तू झुक जाया कर, थोड़ा दामाद जी झुक जाए। जरा जरा सी बात पर घर में लड़ाई झगड़ा होना सही नहीं है। बढ़ते बच्चों पर इन सब बातों का असर होता है, वो भी गलत। और परिवार में प्रेम, शांति, आपसी समझ, एक दूसरे के प्रति इज्जत होना बहुत ज़रूरी है, समझी? जा मना ले दामाद जी को, फिर बेटे के मुंडन की तैयारी भी तो करनी है। सासू माँ की बातें सुनकर मीनल के दिल को तसल्ली मिली कि शायद हर बात में तुलना करने की यह भावना आज खत्म हुई और साथ ही साथ दीदी को भी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करती हूँ कि आगे से दीदी और जीजा जी में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े ना हों और यहाँ माँ जी प्रियंका दीदी की तुलना मुझसे नहीं करेगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।